हेलो दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। आपको ऑप्शंस के साथ आपको दिया रहेगा, आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। यदि आप किसी भी वर्ड मीनिंग का आप जानते हैं सही करेक्ट अर्थ, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और यदि आप चैनल पर मेरे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिले। तो पहला जो वर्ड क्या है हमारा कि 20 सिनोनियम आप पिछले क्लास में बता देंगे। सिनोनियम किसको बोलते हैं? जो समान अर्थ वाला हो। जैसे जल को क्या बोलते हैं? पानी। समान अर्थ पर्यायवाची ही है, लेकिन पर्यायवाची ही सिनोनियम है। सिनोनियम समान अर्थ वाले का, एंटोनियम क्या है? विपरीत अर्थ वाले का। तो यहाँ पर दिया प्रश्न में क्या कि 20 सिनोनियम इज नॉट रिलेटेड विथ नेफेरियस। मतलब नेफेरियस मतलब क्या होता है? कुटिल। तो सिनोनियम जो रिलेट नहीं है तो सिनोनियम नहीं है तो यानी एंटोनियम होगा। तो कुटिल का एंटोनियम क्या होगा? सीधे ढूंढिएगा। तो बिक्ट मतलब भी क्या, एक तरह से कुटिल नहीं होता। बिक्ट मतलब क्या होता है? कुटिल होता है। साइनफुल मतलब क्या होता है? पापी हो। ये भी एक तरह से कुटिल भाव ही होता है। भाव दे रहा है वही नेफेरियस मतलब कुटिल होना। स्वभाव में कुटिल क्या होता है कि आप मतलब कि कोई व्यक्ति को मतलब कि जो अंदर में आपका मन है सामने कुछ और दिखा रहे हैं, तो कुटिल स्वभाव का होना मतलब उसके किसी के प्रति दुर्भावना की पैदा करना। डोइसर मतलब भी वही हुआ, लेकिन ईवल मतलब भी एविल मतलब हुआ, लेकिन कुटिल का सही एंटोनियम इसका क्या हुआ? तो डोइसर हुआ। क्या हुआ? एंटोनियम डोइसर होगा। बिक्ट मतलब भी कुटिल के भाव है, ईविल भी कुटिल के भाव में, साइनफुल कुटिल भाव है, लेकिन डोइसर इसका सही आंसर होगा। अगला जो वर्ड है अप्राइजिंग। अप्राइजिंग मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। क्या होता है? मूल्यांकन। अप्राइजिंग मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। अब इस काम को एंटोनियम बताना है तो एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है? सेंस देता है। इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब भी मूल्यांकन होता है, जानते होंगे। इवेल्युएट। एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? ये दूसरा देख रहे हैं मीनिंग। एस्टिमेट मतलब मूल्यांकन। लेकिन इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? इनवॉइस इसका एंटोनियम है, मैंने मूल्यांकन का अप्राइजिंग का एंटोनियम इनवॉइस होता है। इवेल्युएट। एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? एक अनुमान लगाना। ये एक तरह से मूल्यांकन के तौर पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि मूल्यांकन करते हैं कि इतना आदमी इतना व्यक्ति आ सकता है। एक तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं। एक्सेस मतलब ये मूल्यांकन के सेंस में यूज होता है। लेकिन इनवॉइस का एंटोनियम। सेकंड वर्ड देखें। अगला जो हमारा वर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या? तो इसका बीच सिनोनियम इज नॉट रिलेटेड विद डेरिल। डेरिल मतलब क्या होता है? पटरी से उतरना। क्या ना? पटरी से ऊपर उतरना। तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं तो पटरी से उतरना। तो देखिए इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है? तो सेंस हुआ ये पटरी से उतरना मतलब कि आप लय में थे उसके लय से उतर जाना, यानी इम्पीड करना। अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ये होना। एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट, यानी यही इसका सही एंटोनियम होगा। क्या होगा इसका एंटोनियम? सही। डेरिल का क्या होगा एंटोनियम? तो पटरी से उतरना मतलब कि एस्टिमेट होना। थॉवर्ट मतलब भी पटरी से उतरना, सेंस वही है। लेकिन ये एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना, एक एक्यूरेसी के साथ जाना। लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब बाधा होना, यानी एक तरह से पटरी से उतर जाना, इम्पीड होना, थॉवर्ट होना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? एस्टिमेट होगा। डेरिल का एंटोनिम क्या होगा? तो एस्टिमेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या? इवॉक। क्या क्वेश्चन? इवॉक। इवॉक मतलब क्या? आह्वान, आह्वान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एंटोनिम क्या होगा? इसका सही एंटोनिम 4 का क्या होगा? समन। समन मतलब कि आप जानते होंगे आह्वान करना, मतलब कि समन भेजा, कोई कोर्ट भेजा समन, तो किस लिए भेजा? तो उसको आह्वान कर रहा है कि तुम सचेत हो जाओ। तो ये नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन, ये सही आंसर होगा। क्या होगा चौथा का? इन्फिल्ट्रेशन। इसका एंटोनियम होगा। क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन। चौथा का भी इलेक्ट मतलब भी होता है आह्वान करना, इंड्यूक मतलब भी होता है, इलेक्ट और इंड्यूक्ट। अगला जो वर्ड क्या? 5 नंबर में थॉट्स। थॉट्स मतलब क्या होता है? दम तोड़ना। क्या होता है? थॉट्स मतलब दम तोड़ना। थॉट्स मतलब क्या होता है? दम तोड़ना। तो इसका सही एंटोनिम बताना है। तो देखिए एगोनी। एगोनी, एगोनी मतलब ये वही सेंस होता है। पेन। पेन मतलब जान में करते हैं। सफरिंग। सफरिंग कब होता है? जब आप कुछ दर्द से पीड़ा हैं तो आप लोग क्या, आप क्या कर रहे हैं? पेन को, पीड़ा को सह रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, यानी थॉट्स मतलब भी वही सेंस वही दे रहा है। पेन भी वही, एगोनी भी वही। लेकिन अप्राइसिंग इसका एंटोनिम होगा। पचमा का क्या होगा? अप्राइसिंग। थॉट्स मतलब अप्राइसिंग, इसका क्या होगा? एंटोनिम होगा। अगला जो हम वर्ड की तरफ चलते हैं, जो छठा नंबर वर्ड है इनफिल्ट्रेशन। क्या हमारा वर्ड? इनफिल्ट्रेशन। 6 में क्या है? इनफिल्ट्रेशन। 6 नंबर वर्ड क्या है?
इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ होता है। तो आपका इसका एंटोनियम बताना। तो पेनेट्रेट, पेनेट्रेट मतलब क्या होगा, छेद कर करना। तो यह भी एक तरह से सेंस दे रहा हुआ ये। टीट फॉर टैट, ये भी हुआ, ये टीट फॉर टैट मतलब क्या होगा, ये इसका एंटोनियम होगा। 6 का क्या होगा, बी हो जाएगा। टीट फॉर टैट जैसा होगा तैसा बोलते हैं। इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कि घुसना पसना, घुसना। इनवर्ड मतलब घुसना। क्रीपआउट मतलब ये घुसना होगा। तो ये सर इसका थी सिनोनिम होगा ट्रिप ना। अवेयरनेस मतलब क्या होगा, अगला जो वर्ड क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस से मतलब ठहराव देख रहे हैं। तो ठहराव इसका एंटोनिम बताना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अवेयर, ठहराव। स्प्रेड होगा, क्या होगा, स्प्रेड होगा। सस्पेंशन मतलब आप जानना करते हैं कि एक तरह से संदेह की स्थिति। रिमिशन मतलब ठहराव के, रिजर्व मतलब हो गया। अगला जो वर्ड क्या है, अगला जो हमारा वर्ड क्या है, ओबनॉक्सियस, अप्रिय। तो इसका सही एंटोनिम क्या होगा, तो फ्रेम होगा। टेरिबल मतलब कि जान में करते हैं। ऑयफुल मतलब अनप्लेजेंट मतलब क्या था, जो प्रिय वस्तु है। ऑयफुल मतलब या प्रिय, अनटेरिबल। लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, तो फेम होगा। ओबनॉक्सियस का एंटोनिम फेम होगा। अगला जो वर्ड क्या है, अवरेज। अवरेज मतलब क्या ना, कम करना, शॉर्टन करना। शॉर्टन इसका सिनोनिम हो जाएगा। शॉर्टन सिनोनिम होगा कटल में कम करना, कट शॉर्ट करना। लेकिन पब्लिसाइज इसका क्या एंटोनिम हो जाएगा अवरेज का। अगला जो वर्ड क्या है, अगला जो वर्ड क्या है हमारा 10वां का जो वर्ड क्या है, कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब कल्पना करना। तो थिंक अप मतलब विचार करना, फेम करना, डिज़ाइन करना। स्कोर इसका साइंस एंटोनियम हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड। अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।